ईद की दावत में बीफ के कबाब बनाए और अपनी दावत को चार चांद लगाए। यूनिक रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी और चटपटे कबाब हैं। अचार है इसकी रेसिपी हम आपको देंगे। ये आपको लॉन्ग टाइम चलने वाला अचार है और ख़राब नहीं होगा। इतनी मज़े की दोनों रेसिपी हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अच्छा जी, कीमा लिया आधा किलो और इसके हमने मसाले आपको दिखा दिए स्क्रीन पे। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च का, 1 चम्मच धनिया, एक कुटा हुआ 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया, 1 चम्मच नमक का लिया, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 हमने लिए हैं, प्याज उसका पानी निकाल के हमने इसमें डाल दिया चॉप किया हुआ। 1 चम्मच हमने लिया नारदाने का और 1 चम्मच लेते हैं बेसन का। ये इसके बाइंडिंग के बहुत काम आएगा और इसके कबाब बना लेते हैं। इधर हमारा पैन गर्म हो गया है, पैन में ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद 1 बाय 1 करके सारे हम कबाब डाल देते हैं इसमें। कबाब अपने ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं पकाने वरना आपके कबाब जल जाएंगे। जितने मर्ज़ी ये रेसिपी को डबल कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी फैमिली को इंजॉय करा सकते हैं। चटनी बनाते हैं साथ में इसकी, जो इसमें जाएगी और जिससे इसका टेस्ट बढ़ने वाला है। पुदीने धनिए की चटनी है ये, सब्ज़ मिर्चों के साथ। दही डाली है, क्रीम डाली है, आधा आधा कप दोनों का है। और उसी पैन में से थोड़ा तेल लेके मैंने और ये मैंने सारी चटनी डाली है, कबाब डाले हैं, ऊपर लच्छा प्याज डाले हैं और साथ ही 1 चम्मच भरा हुआ डालेंगे चाट मसाले का। चटपटे मज़ेदार कबाब बीफ के बन के रेडी हो गए हैं। अपनी फैमिली को ईद पे एंजॉय करवाएं मेरी रेसिपी के साथ। अचार की रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। बहुत मज़े का है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसकी रंगत देख सकते हैं कितनी मज़े की, और हमारे घर में इतनी खुशबुएँ आ रही हैं, जो आता है वो पहचान लेता है कि आपके घर में अचार डला हुआ है। इतनी मज़े की खुशबू आती है हमारे घर में से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का अचार है। आपने रेसिपी एंड तक लाजमी देखनी है और मेरी रेसिपियों को शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट्स करना है। आपका फीडबैक दूंगी और आपका थैंक्स करूंगी। इसके लिए 2 केजी मैंने आम लिए अच्छे वाले, इसको अच्छी तरह वॉश करके 2 पीस करके मैंने इसके क्यूब्स काट लिए हैं। काटने के बाद इसको मैं 1.5 चम्मच हल्दी का, 1.5 चम्मच नमक का लगा के पूरी रात के लिए इसको मैं रख दूंगी, ताकि इसमें जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए। और मसाले लिए हमने, आधा कप सौंफ का लिया है, आधे कप से कम मैंने लिए है मेथरे, आधे कप से कम मैंने ली है कलवंजी। इसका मोटा सा हमने दरदरा सा पाउडर कूट लिया है और डालते हैं लहसुन देसी मैंने लिया है और उसकी मैंने कलियां निकाल ली है और उसके छिलके उतार दिए। 1 चम्मच भर के मैंने डाली है सुरख मिर्च, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हल्दी का, 10-12 लौंग, 4 की स्टिकें। मसाले की अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेते हैं और बहुत मज़े का मसाला हमारा बन के रेडी हो गया है। और आप ये मसाले कम ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। ये देखें, हमारे जो आम रात भर पड़े रहे थे, इसमें कतरा पानी नहीं है। जितना पानी निकले था, नीचे मैंने प्लेट रखी थी बड़ी सी, उसमें सारा रिड्यूस हो गया, वो मैंने पानी फेंक दिया है और ये बिल्कुल खुशक है हमारे आम। यही होता है अचार बनाने का असर फार्मूला। चम्मच बिल्कुल क्लीन है, इसमें कतरा पानी नहीं है। मसाले डाल देते हैं इसमें। मसाले डालने के बाद इसकी अच्छी तरह हमने मिक्सिंग करनी है और इसको भी हमने ना एक रात के लिए मसाले के साथ ऐसे ही रखना है। ये भी इसकी एक टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। फ़ौरन ऑयल नहीं डालना और ये पूरी रात हमारा अचार पड़ा रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मसाला चिपका हुआ है। और मैंने ना ऑयल लिया था, उसको मैंने ठंडा किया है गर्म करने के बाद और उसकी जांच सारी जो ख़त्म हो गई थी ना। और ये देखें मसाला कैसे चिपका हुआ। मैं दोबारा भी आपको कह रही कि मसाला ऐसे चिपका होना चाहिए था। ठंडा हो गया 2 घंटे तक हमारा ऑयल और पूरी रात हमने मसाला लगा छोड़ा था और 2 रातें तो इसकी ऐसी हो गई है। जो कहते हैं ना झटपट अचार बनाओ, वो अचार नहीं बनता, वो कुछ और ही बन जाता है। उसमें पानी होता है और वो फिर ऊपर गंदी सी लेयर आ जाती है और ख़राब हो जाता है। मेरे तरीके से आप अचार बनाएंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 3 साल के लिए भी सेव कर सकते हैं। आधा कप आपने इसमें डालना है, ये भी इसकी टिप्स है, लाजमी फॉलो करनी है। सिरका, इसकी लाइफ टाइम के लिए बढ़ाने के लिए मैंने सिरका डाला है और ये सिरका डालना इसका बहुत ज़रूरी है।
अचार तो हमारा माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया है। आप इसको किसी अच्छे जार में डालें और डाल के आप इसको खाएं भी, इंजॉय भी करें। और जो आपका दिल करता है इसमें डालें, लसूड़े डालें, चने डालें बॉयल किए बगैर, या आप इसमें मिर्चें डालें मसाला भर के, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जाते जाते मेरी रेसिपी को शेयर लाजमी करें ताकि किसी को